नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय जहाज जग विक्रम 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज ने 11 अप्रैल को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार किया था। अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण इस मार्ग पर जोखिम काफी बढ़ गया है, लेकिन हाल ही में घोषित युद्ध विराम के बीच यह जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया। सरकार के अनुसार हॉर्मुज क्षेत्र में फिलहाल 15 भारतीय टैंकर और जहाज फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एजिक प्लस की बैठक में स्पष्ट किया कि समुद्री मार्गों पर किसी देश की दादागिरी स्वीकार नहीं है और जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं। उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन पर जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान हक है। अब तक 2177 से अधिक भारतीय नाविक सुरक्षित लौट चुके हैं। कोटा एसीबी कोर्ट ने 14 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सरकारी वकील हरी सिंह मीणा को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। भरतपुर निवासी हरी सिंह पर आरोप था कि वर्ष 2011 में एसीजेएम कोर्ट में एपीपी के पद पर रहते हुए उन्होंने एक दहेज प्रकरण से नाम हटवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। मामले के अनुसार संगोद निवासी ओम प्रकाश वैष्णव ने 16 नवंबर 2011 को शिकायत दी थी कि हरी सिंह ने पुलिस से मिले भगत कर उनके परिजनों के नाम केस से निकालने के लिए 5,000 रुपये मांगे थे। हालांकि उस समय ट्रैप सफल नहीं हो पाया था, लेकिन एसीबी ने फोन रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जयपुर मुख्यालय से अनुमति लेकर 2012 में केस दर्ज किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सही मानते हुए वकील को दंडित किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19 अप्रैल को जयपुर में किया जाएगा। आयोग द्वारा आज परीक्षा के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगी, जिसमें 1100 पदों के लिए 5,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वही सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए परीक्षा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के जरिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि ओएमआर शीट में 5वें विकल्प को भरने के लिए इस बार 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 40 मिनट होगी। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। झालावाड़ एसीबी ने खानपुर पंचायत समिति की ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा को 10,400 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी वीडियो ने एक संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के 26 जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के बदले यह राशि मांगी थी। एसीबी के एसपी डॉक्टर प्रेरणा शेखावत ने बताया कि वीडियो ने प्रति जोड़ा 500 रुपये मांगे थे, जो बाद में 400 रुपये प्रति प्रमाण पत्र तय हुए। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और वीडियो को उनके कार्यालय में रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए दबोच लिया। आरोपी महिला अधिकारी का तर्क था कि संस्था सम्मेलन से लाभ कमाती है, इसलिए उसे भुगतान करना होगा। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के घर की तलाशी और आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई इंडियंस अपने निराशाजनक अभियान को पटरी पर लाने के लिए आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में अजय पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हुए रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में हल्का वार्म अप किया है, लेकिन उनकी उपलब्धता पर सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई के लिए पावर प्ले में खराब गेंदबाजी और बुमराह का विकेट न ले पाना बड़ी चिंता है। साथ ही सूर्य कुमार और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों का फॉर्म में न होना मध्य क्रम पर दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स शानदार लय में है और 4 मैचों में 7 अंक जुटा चुकी है। पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ पावर प्ले में रिकॉर्ड रन बनाए थे। हालांकि पंजाब के मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह की महंगी इकोनॉमी और कम विकेट टीम के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही है। मुंबई को जीत के लिए ऑलराउंड प्रदर्शन की जरूरत होगी। दौसा के विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में बर्खास्त पुलिस उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 54 वर्षीय आरोपी मूलतः डीग जिले का निवासी है और घटना के समय दौसा पुलिस लाइन में तैनात था। यह शर्मनाक मामला 10 नवंबर 2023 को सामने आया था, जब आरोपी ने घर के बाहर खेल रही मासूम को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। न्यायाधीश ने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पुलिस से ऐसे जघन्य कृत्य करेगी तो जनता किस पर विश्वास करेगी। यह कृत्य वर्दी पर दाग है और किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बने असमंजस की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले 15 दिनों में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर विकास कार्यों के बजट में करीब 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के 309 निकायों में सालाना करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित होता है, जिसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों और बजट का नियंत्रण फिलहाल प्रशासकों के पास ही रहेगा। सरकार का उद्देश्य चुनाव में हो रही देरी के बावजूद विकास कार्यों की गति को बनाए रखना है। इस कदम से स्थानीय निकायों में लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने करीब 9 महीनों से फरार चल रहे वांटेड गैंगस्टर विकास दहिया और सोनू ठेकेदार को चंडीगढ़ के सेक्टर 38 से गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत निवासी विकास दहिया पर नेशनल बॉक्सर विकास डागर की हत्या का आरोप है और वह उम्र कैद की सजा के बीच जमानत पर बाहर आकर फरार हो गया था। आरोपी अपनी पहचान बदलकर चंडीगढ़ में किराए के मकान में रह रहा था और यहीं से गुजरात तक अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए मिली, जिसकी निगरानी और गुप्त रैकी के बाद उसे दबोचा गया। गिरफ्तारी के वक्त उसकी पहचान बाईं आंख के नीचे बने कट के निशान से सुनिश्चित की गई। जांच में सामने आया कि वह संगठित तरीके से अपराध और तस्करी का सिंडिकेट चला रहा था। दिल्ली पुलिस अब इस हत्याकांड में शामिल उसके अन्य साथियों सुमित राणा और कृष्ण दहिया की तलाश में जुटी है। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अजय वर्मा, अरविंद मीणा और राजकुमार मेघवाल बैंक खातों की खरीद फरोख्त कर उन्हें साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन म्यूल खातों के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था। मामले का खुलासा 14 अप्रैल को यस बैंक के एक संदिग्ध खाते की जांच के दौरान हुआ। आरोपी गरीब और भोले भाले लोगों के बैंक खाते खरीद कर उन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवाते थे, जिनका उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने में होता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47,500 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, एटीएम कार्ड और कई पासबुक जब्त की हैं। इन खातों के खिलाफ विभिन्न राज्यों से पहले से ही शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अब इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और डीटीपी विभाग ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। नाहरपुर रूपा स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की करीब 1500 वर्ग गज जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया, जिसकी बाजार कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। कौशल चौधरी पर हत्या, लूट और अंगदारी के 37 मामले दर्ज हैं। वह फिलहाल अपनी पत्नी मनीषा चौधरी के साथ भौंडसी जेल में बंद है। कौशल चौधरी बम्बीहा सिंडिकेट का हिस्सा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन माना जाता है। अपराध की दुनिया में आने से पहले वह सबमर्सिबल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना। इस दौरान महेंद्र यादव और गजेपाल नामक अन्य अपराधियों के अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया।